अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट द डोमेन नेम। डोमेन नेम कहाँ से आप बाय कर सकते हैं और चीपेस्ट प्राइस के अंदर कौन सी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो है अब गोडैडी जो है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो गोडैडी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे डोमेन्स आपको सस्ते में मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो है आप प्राइसिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप .org एक्सटेंशन के साथ जाते हैं तो उसके प्राइस जो है पर ईयर के जो है 1449 है। इसी तरह .net, .xyz, .design, .com, .me, .shop, इस तरह की डोमेन्स जो है एक्सटेंशंस इसके पास अवेलेबल है गोडैडी के पास, और उसके सारे सबके प्राइजेस जो है यहाँ पे उसने मेंशन किए हुए हैं। तो इसके गोडैडी के डोमेन्स के मॉड्यूल्स अगर देखें तो उसके पास डोमेन्स बहुत अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाते हैं कंपेयरिंग टू होस्टगेटर। होस्टगेटर के पास भी जो है डोमेन्स अवेलेबल होते हैं, उसके पास भी सर्विसेज है कि जो है आपको डोमेन्स प्रोवाइड करें, लेकिन उसके रेट्स जो है वो थोड़े से स्लाइटली हाई होते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी आपको डोमेन खरीदना हो वो तो आप जो है गोडैडी पे जाके आप डोमेन को बाय करें, और उसके थ्रू जो है आप अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग के बाद जो है असाइन कर दें। ठीक है, तो अब अगर आप डॉट कॉम की बात करते हैं तो जो है इसके अंदर ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है आप अपना डोमेन नेम सर्च कर लें, कुछ भी। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी डोमेन .com। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सिर्फ सैंपल के तौर पे डोमेन.com लिखा, तो उसने जो है डोमेन.com तो अवेलेबल नहीं है, ये उसने यहाँ पे बता दिया मुझे। ठीक है, तो अब उसके दूसरे जो एक्सटेंशंस के अंदर वो डोमेन का जो वर्ड है वो अवेलेबल है, वो लिस्ट पूरी जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। जैसे कि डोमेन ops.com, डोमेन.tk, डोमेन.co.nz, डोमेन.jp, ये सारे एक्सटेंशन जो है उसके बाद अवेलेबल है। अगर आपको डोमेन.com पे अगर वो आपका नेम नहीं मिल रहा तो आप ये दूसरे एक्सटेंशंस के ऊपर भी जो है आप जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि .com का डोमेन आप बाय करें अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो है वन वर्ड या टू वर्ड्स मैक्सिमम जो है आप डोमेन उस बाय करें, और जो है उसको आप उस पर अपनी वेबसाइट को सेटअप करें। तो ये था इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि डोमेन आपको हमेशा जब गोडैडी से जाके बाय करें। और अच्छा, एक और बात कि जो है इसके अंदर डोमेन अगर आप ऐसी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि डोमेन भी इंक्लूड देती है उस होस्टिंग के साथ, आप उससे भी बाय कर सकते हैं लेकर उस लेकिन जो है वो फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो अलग से उसके चार्जेस होते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप डोमेन गोडैडी से बाय करें, और जो होस्टिंग किसी और से बाय करके उसके पर फिर जो है अपने डोमेन को होस्ट कर दें उस होस्टिंग के पर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डोमेन के डीएनएस को किस तरह अपडेट किया जाता है अपनी होस्टिंग के ऊपर मर्ज करवाने के लिए, होस्ट करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप डीएनएस और हाउ टू एडिट डीएनएस फॉर द डोमेन। थैंक यू सो मच।